Good morning, students. Good morning to all of you. बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश रिपर्स पढ़ेंगे। इंग्लिश रिपर्स चैप्टर 10। सभी बच्चे इंग्लिश रिपर्स खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 10। Gulliver in the land of giants. Gulliver in the land of giants. ये नया चैप्टर है, अच्छी तरह समझना है ना बच्चों। गुलिवर इन द लैंड ऑफ जायंट्स। गुलिवर राक्षसों की धरती पर। गुलिवर राक्षसों की धरती पर। चैप्टर 10। Gulliver in the land of giants. इसका हिंदी मीनिंग हो गया बच्चों, गुलिवर राक्षसों की धरती पर, है ना। गुलिवर राक्षसों की धरती पर। चलिए सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ते हैं, और बीच में जहाँ कहीं भी डिफिकल्ट वर्ड इंग्लिश वर्ड आएगा उसका हिंदी भी हम लोग लिखते चलेंगे। ओके। लैमुएल गुलिवर वाज ए डॉक्टर इन इंग्लैंड। लैमुएल गुलिवर इंग्लैंड में डॉक्टर थे। कौन डॉक्टर थे इंग्लैंड में? लैमुएल गुलिवर। He often traveled by ship to see new places. वो अक्सर नए नए जगह घूमने के लिए जाया करते थे। किस चीज से? नाव से। नाव से जाया करते थे। चलिए डिफिकल्ट वर्ड एक आया। ट्रैवल। हिंदी में यात्रा किया। यात्रा किया, है ना बच्चों। अब आगे देखिए। ऑफेन
अक्सर, अक्सर को आसान हिंदी में समझिए बार बार। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वंस व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग। एक बार की बात है, एक बार की बात है। गुलिवर जब यात्रा कर रहे थे, his ship hit a storm and dropped। तो उनका नाव जो है आंधी में क्या हुआ, आंधी आया और चट्टान से जाकर टकरा गया। नतीजा क्या हुआ, उनकी नाव टूट गई। So he and his sailors left in their rowing boats। इसलिए वे लोग, वे और उनके साथी जो भी नाविक लोग थे, तो जिस नाव पर वो लोग यात्रा कर रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो उस नाव को छोड़कर दूसरे नाव से समुद्र में यात्रा करने लगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड, स्टॉर्म। आंधी। बच्चों आशा करता हूँ चैप्टर समझ में आ रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई योर ब्रेन and take interest. If you will apply your brain and be conscious, you will be able to understand whatever I am trying to convince you. ब्रॉक, ब्रॉक जो है ढीठू है, ब्लैक का। ब्रॉक माने टूट गया। टूट गया यानी कि टूटा भी बोल सकते हैं। रॉक, खेना, जैसे नाविक को नाव खेता है समुद्र में, खेना। तो जब आंधी आई, समुद्री यात्रा कर रहे थे, आंधी आई तो उन लोगों का नाव जो है एक चट्टान से जाकर टकरा गया और नाव टूट गया। घबरा गए वे सभी गुलिवर और उनके दोस्त। और फिर क्या हुआ, फिर वे लोग दूसरे नाव पर सवार हो गए और फिर यात्रा करने लगे। आफ्टर सेलिंग फॉर मेनी डेज दे सॉ एन आइलैंड। बहुत दिन की यात्रा करने के बाद वे लोग एक द्वीप समूह में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, द्वीप समूह, है ना बच्चों। टापू भी बोल सकते हैं। टापू, दे सॉ एन आइलैंड। कई दिनों की यात्रा करने के बाद वे लोग एक आइलैंड देखे, द्वीप समूह देखे, टापू देखे। दे गॉट ऑफ देयर बोट्स एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन आइलैंड। जब टापू आ गया, टापू एक ऐसा जगह होता है जहाँ चारों ओर पानी ही पानी होता है, बीच में जमीन होता है, सूखा जगह होता है, ऐसा जगह कहलाता है टापू। तो आइलैंड देखे
तो फिर नाव से उतर गए। नाव से उतरे और फिर पैदल चलते हुए टापू के पास आ गए। सडनली दे सॉ ए ह्यूज मैन। अचानक वे लोग देखते हैं एक विशालकाय आदमी को, एक बहुत विशाल आदमी को देखते हैं उस टापू में। वो लुक लाइक ए मॉन्स्टर। वो जो विशालकाय आदमी जो था वो कैसा दिख रहा था? राक्षस के जैसा। एकदम लग रहा था कि राक्षस ही है। ह्यूज, ह्यूज मैंने विशाल। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर राक्षस। राक्षस को देखा। ही वॉज अबाउट 60 फीट टॉल। वो राक्षस की लंबाई कितनी थी? 60 फीट का लंबा राक्षस था। द सेलर्स गॉट, नाविक लोग जो थे गुलिवर के साथ, जो भी उनके दोस्त नाविक लोग थे, सेलर्स गॉट स्केयर्ड एंड फ्लैड इन रोइंग बोट्स। तो टापू में गुलिवर उनके दोस्त देखे विशाल का आदमी, घबरा गए देखकर, और घबरा कर वे लोग भाग गए, टापू छोड़कर भाग गए। फिर से नाव में सवार हो गए। दे लेफ्ट गुलिवर एलोन ऑन द आइलैंड। वे लोग जितने भी थे नाविक लोग, गुलिवर को अकेले ही उस टापू में छोड़ दिए। है ना? गुलिवर स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू फील्ड्स ऑफ कॉर्न। अब गुलिवर अकेले छूट गया तो वो क्या किया? बहुत डर गया, घबरा गया बेचारा। गुलिवर स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू फील्ड्स ऑफ कॉर्न। अब वो अकेले ही चलने लगा, और चलते चलते एक खेत में पहुंच गया, जिस खेत में फसल लगे हुए थे, खेत में पहुंच गया। द क्रॉप वाज 40 फीट हाई। उस खेत में जो फसल जो लगी हुई थी, बहुत लंबे लंबे फसल थे, 40 फीट लंबे। He walked on and on till he left. He walked on and on till he felt tired. वह लगातार चलता रहा इस आशा में कि कहीं सुरक्षित जगह में पहुंच जाए, है ना? तब तक चलता रहा जब तक कि वह थक नहीं गया। टायर्ड, थका हुआ। आगे है, देन ही लाई डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर बाद में जाकर जब थक गया तो जमीन में जाके लेट गया। Soon a man came to cut the crop. जब लेट गया, जल्दी ही तुरंत कुछ देर के बाद एक आदमी आया। उस खेत में एक आदमी आया फसल काटने के लिए। फसल,
आज इतना ही। कल हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ओके, आप लोग इस चैप्टर का जो वर्ड मीनिंग मैंने करवाया है उसको अच्छी तरह लिखेंगे फेयर कॉपी में और फिर याद करेंगे। क्लास जब स्टार्ट होगी ऑफलाइन तो मैं सभी बच्चों का HW देखूंगा। ओके, टिल देन टेक केयर। ओल्ड वेव इज ब्लोइंग रैपिडली, सो टेक केयर योरसेल्फ। ओके, बाय।